आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है प्रॉब्लम रेलिवेंट कॉस्ट्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स एंड डायरेक्ट लेबर। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के रेलिवेंट कॉस्ट्स के ऊपर एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेलिवेंट कॉस्ट क्या होता है। जिस तरीके से हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखा था कि रेलिवेंट कॉस्ट ऐसी फ्यूचर कैश फ्लो होती है जो उस डिसीजन के डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस की वजह से इनकर हो रही होती है, यानी कि उस डिसीजन करने की वजह से जो हमारे कैश आउटफ्लो हो रही होती है या इनफ्लो यानी बाहर जा रही होती है हमारी कंपनी से या हमारी कंपनी की तरफ पैसे आ रहे होते हैं, तो वो जितने भी चीज़ें होती हैं वो सारी रेलिवेंट कॉस्ट कहलाती हैं। और रेलिवेंट कॉस्ट जो है जिस तरह हमने पहले देखा था कि वो फ्यूचर कॉस्ट होती हैं, यानी आने वाले वक्त के अंदर हमने ये कॉस्ट या खर्चा करना होता है। इसके अलावा रेलिवेंट कॉस्ट जो है वो कैश फ्लोज होती हैं कि ये पैसे की फॉर्म में होती है। और तीसरी इसमें ये चीज़ देखी थी कि रेलिवेंट कॉस्ट जो है इंक्रीमेंटल कॉस्ट होता है, यानी कि ये जो डिसीजन हम कर रहे हैं नए वाला, इसकी वजह से ही हमारी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर सकती है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से है। कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, कंपनी के बारे में डेटा दिया गया है कि अ कंपनी इज कंसिडरिंग मेकिंग न्यू प्रोडक्ट। एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपनी सोच रही है जिसके लिए उसको मुख्तलिफ तरह के रॉ मटेरियल्स चाहिए, जिस तरह लिखा हुआ है सेवरल टाइप्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कंपनी कह रही है कि जी मटेरियल ए जो है वो इन्वेंट्री के अंदर यूनिट्स उसके कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन नया जो प्रोडक्ट वो बना रही है उसके लिए उसको 40 यूनिट्स चाहिए मटेरियल ए के। और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि करंट परचेज प्राइस इज 7 पर यूनिट। अब इसका क्या करना है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसके ऊपर हम आके इसके ऊपर बात करेंगे। अब मटेरियल बी की कह रहा है कि जी यूनिट इन इन्वेंट्री के अंदर है 100 यूनिट्स पड़े हुए हैं जो उसने परचेज किए थे 10 रुपए का एक यूनिट। और इसके साथ कह रहा है कि जो मटेरियल बी के यूनिट रिक्वायर्ड है फॉर न्यू प्रोडक्ट वो है 150 की रिक्वायरमेंट है। और करंट परचेज प्राइस जो अगर मार्केट से अभी खरीदे तो वो आपको 14 रुपए पर यूनिट मिलेगा। और कह रहे हैं कि जी मटेरियल हैज नो यूज इन कंपनी अदर देन फॉर प्रोजेक्ट under consideration unit in inventory can be sold for ₹12 पर यूनिट के जी। ये जो मटेरियल बी इस टाइम हमारी इन्वेंट्री के अंदर रखा हुआ है जिसके 100 यूनिट हैं, उसका कंपनी के अंदर और कोई भी यूज नहीं है सिवाय कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर इसको यूज कर लें। और अगर इस यहाँ पे यूज नहीं करते तो ये जो इन्वेंट्री है बाजार में जो 14 रुपए की मिल रही है वो 12 रुपीज़ की हम सेल आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से मटेरियल सी के बारे में बताया गया है कि जी इन्वेंट्री के अंदर 50 यूनिट्स पड़े हुए हैं जो 20 रुपए का एक यूनिट हमने खरीदा था। और यूनिट जो रिक्वायर्ड है नए प्रोडक्ट के लिए वो है 120 यानी 120 यूनिट्स रिक्वायर्ड है मटेरियल सी के। अगर हम मार्केट से खरीदे तो वो 22 रुपीज़ का एक यूनिट मिलेगा। और जो मटेरियल है वो करंटली यूज़ हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर, यानी कि और चीज़ें बनाने के लिए कंपनी उसको यूज़ कर रही है। अब हम देखते हैं कि ये जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है फॉर न्यू प्रोडक्ट ए बी और सी मटेरियल्स जो उसके चाहिए इनकी कॉस्ट उसको कितनी आएगी या उसके डिसीजन के लिए यानी कि नई प्रोडक्ट के लिए रेलिवेंट कॉस्ट उसके लिए कितनी होगी। अब अगर हम बात करते हैं कि रेलिवेंट कॉस्ट मटेरियल ए के लिए नई प्रोडक्ट के लिए कितनी होगी, तो वो हम देख रहे हैं कि इन्वेंट्री के अंदर अगर अब हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल नहीं है तो जाहिर सी बात है हमें उनको नया खरीदना पड़ेगा और न्यू प्रोडक्ट के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वो बाजार बता रहा है कि जी करंट परचेज प्राइस जो है वो उसकी ₹7 पर यूनिट है और उसको टोटल यूनिट्स चाहिए कितने 40। तो इसका मतलब ये हो गया कि मटीरियल ए की जो रेलिवेंट कॉस्ट होगी इस डिसीजन के लिए वो कितनी होगी, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट जितने उसको चाहिए 40 मल्टीप्लाई बाय 7 जो उसकी पर यूनिट कॉस्ट है। तो जब हम इसका टोटल लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है ₹280, यानी कि मटेरियल ए के लिए जो इस प्रोडक्ट के लिए नई प्रोडक्ट के लिए मटेरियल ए की रेलिवेंट कॉस्ट है ₹280 की। इसी तरीके से अगर हम देखें कि मटेरियल बी के बारे में वो बता रहा था कि रिक्वायर्ड तो 150 है न्यू प्रोडक्ट के लिए, लेकिन इन्वेंट्री के अंदर जो है वो 100 यूनिट्स पड़े हुए हैं जो उसने 10 रुपए का एक यूनिट परचेज किया था। इसके अलावा उसने यह हमें बताया कि करंट मार्केट प्राइस 14 थी, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि ये यूनिट जो है इन्वेंट्री का तो हिस्सा है लेकिन ये कहीं भी यूज नहीं हो सकते, सिर्फ या तो ये इस प्रोडक्ट के अंदर यूज हो सकते हैं या फिर इनको सिर्फ बेचा जा सकता है। तो जिस तरह हमने पहले देखा था कि ये जो 10 रुपीज़ जितने का खरीदा था इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये संक कॉस्ट है या पास्ट कॉस्ट है, ये अगर डिसीजन करें या ना करें इस 10 रुपीज़ के ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हम इसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बाजार से तो हमें 14 रुपए का मिल सकता है, लेकिन इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है हमारे पास वो है ₹12।
तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ 150 यूनिट्स जो है हम बाहर से खरीदने के बजाय अगर 100 यूनिट अपने पास जो इन्वेंट्री है वहां से कर लें तो वो हमें कितने के पड़ेंगे, 12 रुपीज के पड़ेंगे, जो कि हमारे लिए 100 यूनिट जो पड़े हुए उनकी अपॉर्चुनिटी कास्ट है कि अगर हम इनको प्रोजेक्ट में ना यूज करें बाहर बेच देते हैं तो हमें 100 यूनिट जो है 12 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से बाहर बेच सकते हैं, जो कि हमें प्रोजेक्ट के अंदर यूज करने की वजह से ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं मिलेगी, लिहाजा ये भी रेलिवेंट कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। इसके अलावा उसको रिक्वायर्ड 150 है, तो अब जो एक्स्ट्रा 50 यूनिट्स है वो 14 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से वो बाहर से परचेज कर लेगा। तो इसलिए हम इस चीज को यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि जी हमारे पास जो 100 यूनिट्स हैं वो तो हम जो लॉस्ट कंट्रीब्यूशन हुआ है सेल प्रोसीड से, हमारी जो सेल हो सकती थी 12 रुपये एक यूनिट की, 1200 रुपये हमें यहाँ से नहीं मिल रहे, ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और दूसरा ये जो हम बाजार से 50 यूनिट 14 रुपीज़ पर आइटम के या यूनिट के हिसाब से खरीदेंगे तो वो हमारे पास आ जाती है। ये हमारे पास सारे यूनिट जो हैं वो किस में है जी, रुपीज़ में है। तो इस जब दो का टोटल लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है ₹1900, यानी कि मटेरियल बी की जो रेलिवेंट कॉस्ट है नई प्रोडक्ट के लिए वो अब कितनी हो जाएगी, ₹1900। अब अगर हम बात करें मटेरियल सी की तो उसका हमें उसने कहा है कि 50 परचेज किए थे जो इन्वेंट्री के अंदर पड़े हुए हैं, 20 रुपीज़ का एक यूनिट परचेज किया था, लेकिन इस नई प्रोडक्ट के लिए हमें जो चाहिए 120 यूनिट्स रिक्वायर्ड है। तो मार्केट से अगर वो परचेज करें तो 22 रुपीज़ का मिलता है। साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बताया था कि जी मटेरियल जो है वो रेगुलरली यूज़ हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, यानी कि ये अगर रेगुलर यूज़ हो रहा है तो हमें ये रेगुलरली परचेज भी करना पड़ेगा। अब कितने का परचेज करना पड़ेगा, 22 रुपीज़ का। तो इसके लिए लिहाजा जो रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी वो भी 22 रुपीज़ ही हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा था कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर हम यूनिट की जो रुपीज़ हैं वो रिकॉर्ड करते हैं जब वो रेगुलर इन यूज़ हो। तो इसको भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हमें 120 यूनिट चाहिए, 22 रुपीज़ का एक यूनिट जब वो बाजार से परचेज करेगा तो उसको जो टोटल रुपीज़ या कॉस्ट खर्चनी पड़ेगी मटेरियल सी के लिए रेलिवेंट होगी वो होगी 2640 की। अब अगर हम बात करें रेलिवेंट कॉस्ट पर लेबर की तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि कंपनी एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगी है जिसके लिए 3 तरह की लेबर चाहिए, अनस्किल्ड, सेमी स्किल और स्किल। सबसे पहले अगर हम देखें कि जी आवर्स रिक्वायर्ड कितने हैं, 12,000, 2000 और 8000 उसको जो आवर्स हैं वो लेबर्स के रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले अगर हम अनस्किल्ड लेबर की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि जी पेड एट ₹8 पर आवर एंड एग्जिस्टिंग स्टाफ आर फुली यूटिलाइज, द कंपनी विल हायर न्यू स्टाफ टू मीट दिस एडिशनल डिमांड। इसका मतलब ये है कि वो 1 घंटे के लिए 8 रुपये पे करता है अनस्किल्ड लेबर को, लेकिन इस टाइम जो है वो फुल कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, लिहाजा नए प्रोजेक्ट के लिए उसको जो है वो एडिशनल लोगों को हायर करना पड़ेगा। तो इसलिए हम देखेंगे इसकी अब रेलिवेंट कॉस्ट कितनी होती है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फुल कैपेसिटी पे लोग काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने जरा पिछली वीडियो में देखा था कि फुल कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें बाहर से जब लोग मंगवाने पड़ेंगे तो उनकी जितनी भी टोटल कॉस्ट है वो सारी की सारी हमारे लिए रेलिवेंट हो जाएगी। इसलिए ये जो अनस्किल्ड लेबर है ये हमें इसके कितने आवर्स चाहिए, 12,000 घंटे इसके चाहिए और 1 घंटा वो 8 रुपये लेंगे तो हमारे पास 96,000 जो आ जाती है वो अनस्किल्ड लेबर की रेलिवेंट कॉस्ट आ जाती है। इसी तरीके से अगर हम अब बात करते हैं सेमी स्किल्ड लेबर की तो ये कह रहा है कि 2000 रिक्वायर्ड है न्यू प्रोजेक्ट के लिए आवर्स, और साथ में जो पे कर रहा है वो 12 रुपये 1 घंटे के लिए दे रहा है। तो इम्प्लॉय जो है वो दीज इम्प्लॉयज आर डिफिकल्ट टू रिक्रूट, ये मुश्किल है कि इनको हम हायर कर सके, और कंपनी रिटेन नंबर ऑफ परमानेंटली एम्प्लॉयड स्टाफ, इसलिए उसने लोगों को परमानेंटली रखा हुआ है। हालांकि अगर काम नहीं भी होता तो तब भी इसने रखे हुए हैं क्योंकि उसको लिए डिफिकल्ट होता है इस तरह के लोगों को ढूंढना, इस स्किल के लोगों को ढूंढना। तो इसलिए उसने बताया कि देयर इज करंटली 800 आवर्स ऑफ आइडियल टाइम अवेलेबल। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें कितने चाहिए, 2000 घंटे, लेकिन इस तरह के लोगों से काम करवा के हम 800 घंटा जो है वो जो वो काम नहीं कर रहे, जो आइडियल टाइम बैठे हुए, वो फारिग वक्त बैठे हुए, उनसे ये काम हम ले सकते हैं। वो कितने घंटे हमारे पास अवेलेबल हैं, सिर्फ और सिर्फ 800 घंटे। और कह रहा है कि एडिशनल आवर्स वुड बी फुलफिल बाय टेम्परेरी स्टाफ, के टेम्परेरी स्टाफ को हम हायर करेंगे और उनसे वो काम करवा लेंगे, कितने रुपए दे के, 14 पर आवर। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाले जो सेमी स्किल लेबर हैं इनसे हम काम करवाएं या ना करवाएं तब भी इनको हमने 800
आवर्स जो है उनकी पेमेंट करनी है ही करनी है। लिहाजा इस प्रोजेक्ट के अंदर हम अगर यूज़ करेंगे तो उनकी हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट कोई नहीं होगी। लेकिन हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी कि हमें जो है वो नए लोग हायर करने पड़ेंगे जिनको हम 14 पर आवर के हिसाब से पे करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2000 में से अगर हम 800 लेस कर दे तो हमारे पास रिमेनिंग 1200 आवर जो आ जाते हैं जो हम 14 पर आवर के हिसाब से पे करेंगे जिनको, तो वही हमारे लिए रेलिवेंट कहलाएगी। और इसको अगर हम यहाँ पे रिकॉर्ड करें तो ये हमारे लिए उसकी जो टोटल कॉस्ट बन जाती है किसकी जी, हमारे पास सेमी स्किल लेबर की, वो आ जाती है 16,800 रुपए। अब अगर हम बात करें स्किल लेबर की तो उसके लिए हमें न्यू प्रोजेक्ट के लिए चाहिए 8000 आवर्स। तो कह रहा है कि जी स्किल लेबर को 15 रुपए पर घंटा दिया जाता है और यहाँ पे कह रहे हैं कि देयर इज अ सर्वर शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉइज एंड दिस स्किल्स एंड ओनली वे एट दिस लेबर कैन बी प्रोवाइडेड फॉर द न्यू प्रोजेक्ट वुड बी फॉर कंपनी टू मूव एम्प्लॉय अवे फ्रॉम प्रोडक्ट एक्स। यानी कि इन लोगों को हायर करना बहुत मुश्किल है, इनकी शॉर्टेज है, कमी है। तो अगर हमने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पहले से प्रोडक्ट एक्स बना रहे हैं वहां से उनको हटाना पड़ेगा और जो हमारे लिए न्यू प्रोजेक्ट है उसके ऊपर उनको काम करना पड़ेगा। और साथ में बता रहा है कि जो द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स जो जिसके ऊपर से ये अगर एम्प्लॉय हटाते हैं तो उसके एक यूनिट के लिए 4 आवर्स ये यूज करते हैं स्किल लेबर के, और कंट्रीब्यूशन जो वो जनरेट होता है एक यूनिट से बनता है या हमें जो मिलता है वो मिलता है 24 पर यूनिट का। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 1 घंटा वो इस यूनिट के ऊपर काम करें तो कितने का कंट्रीब्यूशन आ सकता है, 24 रुपीज डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास कितना आ जाता है ₹6। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर वो 1 घंटा प्रोडक्ट एक्स के ऊपर नहीं लगाते बल्कि प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं तो उनके वजह से जो है वो 6 रुपए का कंट्रीब्यूशन भी हमें लॉस हो सकता है जो कि हम प्रोडक्ट एक्स के बनाने की वजह से कर सकते थे। लिहाजा ये जो 6 रुपए होंगे ये भी इस प्रोजेक्ट के लिए रेलिवेंस रखते हैं, तो ये उसके लिए रेलिवेंट कॉस्ट होंगे। और इसके साथ साथ हम चूंकि प्रोडक्ट एक्स से हटा रहे हैं और सिर्फ प्रोजेक्ट पे यूज कर रहे हैं तो इसलिए उनको जो पर आवर रेट मिलेगा 8000 आवर्स के लिए वो भी इस प्रोजेक्ट के लिए रेलिवेंस रखता है। तो इसको हम इस तरीके से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि जी हमारे पास जो स्किल लेबर है वो 8000 घंटे काम करेगी 15 रुपए के हिसाब से, वो तो हमने पैसे उनको देने ही देने हैं जो लेबर्स को मिलेंगे। लेकिन प्रोडक्ट एक्स की वजह से जो हमें 6 रुपए का कंट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है 1 घंटे का, तो 8000 घंटे के लिए हम 48,000 जो है वो भी हमें टोटल लॉस हो रहा है। तो जब हम इन दोनों कास्ट का टोटल कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 168,000। तो हमारे पास स्किल लेबर की रेलिवेंट कॉस्ट बन जाती है 168,000 की। तो इस तरह आज की इस वीडियो के अंदर हमने प्रॉब्लम के जरिए देखा कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के लिए रेलिवेंट कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है।